हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी गॉड 24 में। मैं हूं राम और आज मैं आपके लिए लाया हूं अंजाम इश्क पार्ट 2। तो जैसा कि आप सब ने पहले पार्ट में जाना कि अंकिता और ऋषभ कौन हैं और ऋषभ ने एक पार्टी दी जिसमें अंकिता को नहीं बुलाया, पर ऋचा के बुलाने पर मजबूरन उसे वहां जाना पड़ता है। तो वापस आते टाइम अंकिता ने कुछ ऐसा देखा कि वो सहम गई, उसके पैर कांपने लगे। तो अंकिता जब सामने देखती है तो ऋषभ वहाँ पर किसी आदमी के गले पर बाइट करके उसका खून पी रहा होता है और उस इंसान के पूरी बॉडी पर घाव के निशान हैं, क्योंकि ऋषभ ने उसको नोच नोच कर हर जगह से काट दिया था। ये सब देखकर अंकिता की सांसें जैसे अटक सी जाती हैं, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके हैं। वो डर कर भागने लगती है, पर तब तक ऋषभ उसे देख लेता है और अंकिता को रोकता है। ऋषभ उससे बात करना चाहता है पर अंकिता कुछ भी सुनने को रेडी नहीं है, वो बस यहाँ से जल्दी भागना चाहती है। अब ऋषभ उसके करीब जाने लगता है तो अंकिता रोने लगती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करना। पर ऋषभ एक वैम्पायर है और उसके दुनिया में सिर्फ एक ही रूल है, जिस भी इंसान को सच पता चलता है उसे मार देते हैं। और ऋषभ उसके पास जाकर उसके कान में कुछ बोलता है। ऋषभ बोलता है, डरो मत, मैंने ही तुम्हें मुंबई से देहरादून बुलाया है। और बताता है, कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था, वहाँ मैंने तुम्हें देखा। तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ की याद आई, वो भी तुम्हारे जैसी थी और तुम्हें देखते ही मुझे कुछ होने लगा था। मैं तुम्हें देखने बाद से ही बेचैन हो रहा था, मेरी धड़कनें मुंबई से आने के बाद जैसे रुक सी गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें स्कॉलरशिप देके यहाँ बुलाया है और तुम्हें घर भी मैंने ही दिलवाया था। ये सारी बातें अंकिता को बताता है। फिर वे सब अंकिता के सिर पर हाथ फेरता है और अपनी हिप्नोसिस की पावर से अंकिता को सब भुला देता है। घर के पीछे जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी उसने देखा, सब भुला देता है और अंकिता फिर से बेहोश हो जाती है। फिर सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कुछ याद नहीं है। वो नाश्ता करती है और कॉलेज के लिए रेडी होकर निकल जाती है। पर वो जैसे ही कॉलेज पहुंचती है वो देखती है कि आज फिर से कॉलेज के किसी टीचर की मौत हो गई है। और अंकिता जब उसकी फ़ोटो देखती है तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है। उसकी यादों में कुछ धुंधली तस्वीरें दिखती हैं, उसके मन में एक कसक सी उठती है पर वो उस बात को इग्नोर करके प्रे करने लगती है। प्रेयर के बाद ऋचा और अंकिता कॉलेज ग्राउंड में बैठे होते हैं। तभी ऋचा का एक फ्रेंड जिसका नाम कबीर है वो आके उनको ज्वाइन करता है। तो ऋचा अंकिता को कबीर का इंट्रो करवाती है। कबीर जैसे ही अंकिता को देखता है वो उस पर फिदा हो जाता है। फिर कबीर उसे कॉफ़ी के लिए अप्रोच करता है पर अंकिता बोलती है मुझे अभी पढ़ाई करनी है और उठकर चली जाती है। ये सब कुछ होते हुए ऋषभ देख लेता है और उसे बहुत जलन होती है। फिर ऋचा के पापा कॉलेज आते हैं तो अंकिता उनसे दूर भाग रही होती है। तभी पीछे से ऋषभ उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कब तक ऐसे भागती रहोगी, जाके पूछ क्यों नहीं लेती कि उन्होंने क्यों किया ऐसा तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ। ये सब सुनकर अंकिता शॉक हो जाती है और ऋषभ से पूछती है तुम्हें कैसे पता ये सब। तो ऋषभ बोलता है कल जब तुम मेरे घर आई थी तो तुमने अपने फ़ोन वहीं गिरा दिया था, तो उसमें कुछ फ़ोटोज़ थी, वो मैंने देख ली। उसमें से तुम्हारी मम्मी के साथ भी कुछ फ़ोटोज़ थी और तुम्हारी बचपन की भी कुछ फ़ोटोज़ थी। तो अंकिता को ऋषभ पर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है तुम ऐसे कैसे किसी की प्राइवेट चीज़ें चेक कर सकते हो, और बोलती है कि तुम अब किसी को कुछ नहीं बोलोगे, समझे। तब ऋषभ कहता है मैं तो बोलूँगा। तभी अंकिता बोलती है कि ठीक है, फिर मैं भी सबको बता दूंगी कि तुम्हारे मम्मी पापा सब नकली हैं, तुम भी सबको झूठ बोलते हो। तो ऋषभ सहम कर वहीं रुक जाता है और गुस्से से अंकिता को देखकर बोलता है तुम क्या बकवास कर रही हो। तो वो बोलती है सच बोल रही हूँ, मैं सच ही बोल रही हूँ, मैंने कल तुमसे ही सुना है। फिर ऋषभ बोलता है अपना मुंह बंद रखो वरना। तभी अंकिता भी दांत पीस कर बोलती है वरना क्या, उस टीचर के जैसे और वो प्रिंसिपल की तरह मुझे भी मार कर खून पी जाओगे या फिर पूरा ही खा जाओगे, राक्षस कहीं के। इतना सुनते ही ऋषभ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाता है आखिर अंकिता को ये सब याद कैसे रह गया, मैंने तो सब भुला दिया था। सामने से अंकिता बोलती है मैं क्या बकवास कर रही हूँ और क्या सच बोल रही हूँ, ये चेहरे का एक्सप्रेशन देख कर ही पता चल रहा है। इतना सुनते ही ऋषभ अंकिता की तरफ तेज़ी से बढ़ता है और ये देख कर अंकिता बोलती है रुक जाओ, अगर मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं चिल्ला के सबको भुला दूंगी। फिर भी ऋषभ उसे सब भुलाने के लिए आगे बढ़कर सिर पर हाथ रखने का ट्राई करता है तो अंकिता उसका हाथ झटक देती है और पीछे हटकर चीखने वाली होती। तभी ऋषभ उसका हाथ पकड़कर अपने बाहों में भर लेता है और बाल खींचकर किस करने लगता है। ऋषभ की इस हरकत से अंकिता की बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है।
5 मिनट की नॉन स्टॉप किस के बाद जैसे ही ऋषभ उसे छोड़ता है तो अंकिता उसे एक थप्पड़ मार देती है, पर ऋषभ एक स्माइल करता है और अंकिता चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। फिर अंकिता कुछ पता करने के लिए रात को उसके घर जाती है। तब ऋषभ और उसके अंकल यानी कि उसके नकली पापा घर से बाहर गए होते हैं, तो घर पर ऋषभ की आंटी यानी कि नकली माँ सिर्फ वही होती हैं। अब अंकिता कैसे करके घर में तो घुस जाती है, पर ऋषभ का रूम उसे पता नहीं है और उस घर में इतने रूम हैं कि अंकिता का दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। वो कैसे ऋषभ का रूम ढूंढे। फिर छिपते छिपाते 15 मिनट ढूंढने के बाद अंकिता को ऋषभ का रूम मिल जाता है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि नीचे आंटी को इंसान की खुशबू आने लगती है। इधर अंकिता रूम में कुछ ऐसा ढूंढ रही होती है जिससे वो ऋषभ के बारे में और जान सके। तो कुछ देर बाद अंकिता को तकिया के नीचे बेड पर एक फ़ोटो मिलती है जिसमें एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ है और उस फोटो के पीछे उनके नाम लिखे हैं, माँ सुहानी, पिता ऋषि और बच्चे का नाम रचित सिंघाल। फिर अंकिता की नज़र सामने की दीवार पर पड़ती है तो वो देखती है कि उस दीवार पर कुछ 20 लोगों की फ़ोटो लगी है और उन पर मार्क करा हुआ है, पर लास्ट की 3 फोटोज़ ब्लैंक हैं, उनकी जगह पर क्वेश्चन मार्क है। फिर वो देखती है उन फोटोज़ में उसके कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स की भी फ़ोटो है। तभी वहाँ किसी के आने की आहट होती है, तो अंकिता जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। तो आखिर अंकिता को जो बेड पे तस्वीर मिली वो किसकी है? आखिर उन 20 लोगों की फ़ोटोज़ क्यों ऐसे लगा के रखी हैं? और आखिर वो 3 फोटोज़ जहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उस पर किसकी फ़ोटो लगेगी? ये जानने के लिए वेट करें कहानी के नेक्स्ट पार्ट का। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।